सुन रे पुरुष साथे, सुन रे पुरुष साथे अवरतिया अवरतिया नारायण अवरतिया नारायण अवरतिया नारायण। अब क्या होगा? दैत्यराज को गुमान है, गुमान हो गया है कि धरती पर तो कोई मानव मुझे मार नहीं सकता, इसलिए वह ऋषि मुनियों पर प्रहार कर रहा है, प्रहार कर रहा है और पूजा देवताओं की नहीं होने दे रहा है। किंतु इसका समाधान कैसे होगा? प्रभु इसको बताइए आप। तो पापड़ के भाव में विष्णु भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे गर्भ तो जन्म ले है नाय परनवा धनवा दे प्यानाय। अरे गर्भ तो जन्म ले है नाय परनवा धनवा दे प्याना। अरे तीन लोक मा घूमी है घुमनवा धनवा दे प्याना। अरे कठिन तपस्या देख के ब्रह्मा दई दिला गुमान हो गवा कि केले मोर परनवा हो। हे वरदान दे दिए तो क्या मर नहीं सकता? कहन की नारद एक उपाय है, एक रास्ता बा जिससे मर सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। इन बताओ प्रभु कहा एक है उपाय गिरी से तनवा धनवा देते नाय और तीनों लोक मा घूमी है घुमनवा धनवा देते नाय। तीनों लोक में घूमेगा, देवता के सामने घूमेगा, कोई मार नहीं सकता। मात्र एक उपाय है कहीं का, कहीं आप जाएं और धरती पर तीनों महादेवियों आह्वान करें, तीनों देवी को बुलावें और दिव्य ज्योति तीनों देवियों के नैनों से निकलेगी, एक जगह टकराएगी जहां पर देवी की उत्पत्ति होगी दशों की। उन्हीं के द्वारा इसका संहार हो सकता और कोई उपाय नहीं। आल्हा के भाव में भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते हैं से पैदा कोई है भवनिया नारद तीनों देवता के तीनों देवी नारद तीनों महादेवियों का आह्वान कर करके बुला लेना। तुम्हें बतावे प्रभु महालक्ष्मी का हमरे कर आह्वान नारद। महालक्ष्मी के हमरे महालक्ष्मी के हमरे शिव जी के महाकाली सुना श्री महादेवियों का आह्वान करके बुलाइए अपने पास। आएंगी आएंगी और आपके कहने पर तीनों देवियां नेत्रों से ज्वाला प्रकाश देंगी और उसी ज्योति से वैष्णवों की उत्पत्ति होगी। तीनों महाशक्तियों से ज्योति निकली है भैया। तीनों महाशक्तियों से ज्योति निकली है भैया। तीनों महाशक्तियों से ज्योति निकली है भैया। देवी बैसलों से फिर हो
कि तीनों महादेवियों को आह्वान करके कि बुलाओ। नारद आए बाबूजी पृथ्वी पर और विचार किए, आह्वान शुरू कर दिए। तो नारद विचार की है आह्वान, नारद विचार की है, अरे तीनों देवता तो तीनों देवी हो महान, पर तीनों देवी अवली समनवा, हाथ जोड़ नारद जी कैले बहु बखान हो, शिव की महाकाली और विष्णु की महालक्ष्मी और ब्रह्मा जी की महासरस्वती, आज भी तीनों पिंडियां, अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे तो तीनों पिंडियां सामने मिलेंगी बाबूजी। इन्हीं की नेत्रों की ज्वाला से वैष्णो देवी की उत्पत्ति हुई, समझे आप। नारद जी कहते हैं अपने नयन से देवी ज्योतिया जलावा, अपने नयन से देवी ज्योतिया जलावा, अपने नयन से देवी ज्योतिया जलावा, ऋषि मुनि लोगवन का होते उपकार हो, तीनों महादेवियां कहती बस नारद यही बात है, कहना हाँ माता यही बात है। ज्वाला निकली बाबूजी, देवी वैष्णो जी की उत्पत्ति आई और तीनों महादेवियों से पूछते हैं कि मैया हमें क्यों जन्म दी, कहन की यही बात है, दैत्यराज बड़ा परेशान कर रहा है, वो गर्भ के जन्मा प्राणियों से मर नहीं सकता, देवता मार नहीं सकते हैं, इसलिए ये वैष्णो तो दैत्यराज का पीछा करके मारो। अरे तीनों महाशक्तियों से अरे ज्वाला निकल नारद के मनवा में खुशियां समा, मनवा में खुशियां समा, नारद के मनवा में खुशियां, माता वैष्णो की उत्पत्ति हुई बाबूजी और त्रिशूल ने शेर पर सवार होकर के दैत्यराज को पीछा किया। अंतिम महापंडारी में कहना है अरे दैत्य का पीछा करने दुर्गा माई भाई जाना हो, और दैत्यराज खूब कैले से सुना लाई भाई जाना हो, भैली बहुत लड़ैया हो, दैत्यराज कुछ समझ सकाना, त्रिशूल से मरत कसैया हो। वैष्णो देवी दैत्यराज को मार दी, दैत्यराज नहीं समझ सका, वो समझ एक सामान्य लड़की है, मेरा पीछा की है, नहीं समझ सका कि ये आदिशक्ति है, ये आदि देवियों के द्वारा ज्योति से जन्मी है। मार डाले बाबूजी दैत्यों को। तो वैष्णो जी आकर के तीनों महादेवियों के सामने हाथ जोड़ कर कि अब मैं कहाँ जाऊं, आपने तो मेरा जन्म कर दिया, मैं कहाँ जाऊं। तो तीनों महादेवी यह कहती हैं कि आप विष्णु जी के पास जाएं, आपका समाधान वही कर सकते हैं। माँ वैष्णो विष्णु भगवान के बाद जब पास पहुंची, कहें कि आप आदेश देकर के मुझे जन्माए हैं, कहें कि हाँ वैष्णो, कहें तो आप मुझे अपनाएं, मैं अब किसकी बन के रहूं। कहें ठीक कह रही हो, लेकिन अभी तुम्हें और एक संहार करना है। बाद में भैरव चेक करता कि हमारे पूर्वज कैसे मर गए, इतने बड़े वरदानी थे, जब प्रधानी थे अगर जन्मा प्राणी नहीं मार सकता तो कैसे मारे, मैं इसको देखना चाहता हूँ। भैरव ने पीछा किया बाबूजी, फिर दुर्गा पूजा गाड़ी में भैरव को भी संहार किया। भैरव ने साफ साफ बात माता जी के सामने रख दिया, आशीर्वाद मिला। उधर वैष्णो जी से वादा किए कि ठीक है मैं वादा करता हूँ, लेकिन त्रेता युग आने वाला है तो सतयुग है, मैं अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूँ,
और मुझे 14 वर्ष का वनवास होगा, उसी समय में वेशभूषा बदल करके तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। तब तक तुम इस त्रिकुट पहाड़ पर रहो और मेरी प्रतीक्षा करो। अरे विष्णु से तब वैष्णो जी बतलाई भाई जाना हो, और दत्तराज जी, अरे दत्तराज जी किया घुमलाई भाई जाना हो, दत्तराज खुद ये सुना स्वामी गीतानंद संत बचपन से मोर सन्यासी, अरे रामधार कवि विनु किया मोर गुरुवर कई प्यासे।